डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका जो है ना लेक्चर नंबर, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, और लेक्चर नंबर 4 में हम देखने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, जहाँ से हम वाटर सप्लाई करने वाले हैं वो जो सोर्स है उसका सिलेक्शन, कहाँ पे ये सोर्स रखें। ठीक है, ये सोर्स रखना मतलब वाटर सप्लाई जो करने वाले हैं उसके लिए जो वाटर है उसका सोर्स हम कहाँ रखें, जहाँ पे हम ट्रीटेड करें और जहाँ से हम पहुँचाएं, लोगों तक पहुँचाएं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जहाँ टाउन है वहाँ से मान लो कि 20-25 किलोमीटर दूरी पे सोर्सेस ऑफ वाटर को हम सिलेक्ट करें। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर वाइल सिलेक्टिंग द साइट फॉर द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर अ वाटर सप्लाई स्कीम। ठीक है, वाटर सप्लाई स्कीम के लिए हम ये सिलेक्ट करने वाले हैं, सिलेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर मैं बताऊं, यहाँ पर जो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है लोकेशन, तो लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि जहाँ पर भी ये वाटर सप्लाई स्कीम करनी है, जहाँ पर भी सप्लाई करना हो, जहाँ जहाँ पर भी, वो नियर बाई ही इसका लोकेशन होना चाहिए। लोकेशन की बात करो मतलब कि जैसे कि जो सोर्सेस ऑफ वाटर है वो कहाँ पे सिचुएटेड होना चाहिए, मतलब जहाँ तक पॉसिबल हो सके वो जो टाउन है, सिटी है, उसके नज़दीक ही हो, कि ताकि कॉन्वेंस जो कन्वे करने का, लोगों तक पहुँचाने का, जिस काम पर्पज़ के लिए यूज करने वाले वाटर हो वो पहुँचाने के लिए कॉस्ट क्या हो सके, कम हो सके, वो मिनिमाइज करने के लिए नज़दीक में ही हमें सोर्सेस होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है एलिवेशन ऑफ इंटेक पॉइंट। इंटेक पॉइंट किसको बोला जाता है? इंटेक पॉइंट मतलब जहाँ से भेजना चालू किया जाता है, जहां से वाटर भेजना चालू किया जाता है लोगों तक, वो इंटेक पॉइंट होता है। ठीक है, अब ये इंटेक पॉइंट का एलिवेशन की बात कर रहा है। कहने का मतलब है कि अगर एलिवेशन इसका अगर हाइट पर है, कहने का मतलब मान लो कि सोर्स जो है, ये सोर्स जो है यहाँ पे है, वाटर का सोर्स यहाँ पे है, और गांव के लोग ऐसे यहाँ पे नीचे हैं, यहाँ पर टाउन जो है या सिटी जो है वो नीचे हैं, तो हम डायरेक्टली बाय ग्रेविटी यहाँ पर पहुँचा सकते हैं कि नहीं, बाय पाइप डायरेक्टली बाय ग्रेविटी ये पहुँच जाएगा। ठीक है, बाय ग्रेविटी क्या होता है, पहुँच जाता है आराम से, यहाँ पर वाटर टाउन में पहुँच जाता है या सिटी में पहुँच जाता है। लेकिन अगर मान लो दोनों का लेवल सेम हो, यहाँ पर गांव बसा हुआ है और यहाँ पे आपका सोर्सेस ऑफ वाटर है, तो इसको भेजने के लिए बाय पंप यूज करते हैं। बाय पंप के द्वारा हम क्या करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। ये आइडिया आपको मिल गया होगा। मतलब एलिवेशन ऑफ इंटेक पॉइंट का मतलब है कि जो भी सोर्स है, जो इंटेक पॉइंट है वो क्या, अगर हायर है, ऊंचाई पर है, तो हम जो वाटर को सप्लाई कर रहे हैं वो बाय ग्रेविटी फ्लो करा सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन जहाँ पर लेवल सेम है, ठीक है, या लेवल नीचे है सोर्सेस का, तो बाय पंप के द्वारा हम उसको पहुँचाते हैं। तीसरा जो आप यहाँ पे पॉइंट देख रहे हो, थर्ड नंबर का पॉइंट, क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल वाटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना अवेलेबल क्वांटिटी में है कि मैं कितने अमाउंट तक पहुंचा सकूं, उसी के बेस पे डिज़ाइन किया जाता है। कहने का मतलब कि जो अवेलेबल है, वाटर की क्वांटिटी अवेलेबल है, जो सोर्स है वो जितना पहुंचाना, जो डिमांड है उसके सफिशिएंट है या नहीं है, उसके बेस पर पूरा का पूरा डिज़ाइन किया जाता है। और ये डिज़ाइन पीरियड जो स्कीम का है वो पूरा डिज़ाइन किया जाता है। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी ऑफ अवेलेबल वाटर। अब क्वालिटी की बात करें मतलब अभी लोगों तक अगर पहुंचाना है तो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, पॉइजनस नहीं होना चाहिए, हेल्थ इंजीरियस नहीं होना चाहिए, मतलब इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए कि लोगों को तक जाए और हेल्थ ख़राब हो। तो ट्रीटेड वाटर हम भेजें, ठीक है, अच्छी वाटर, ठीक है। ज़्यादातर उनकी अब बहुत ज़्यादा अगर ट्रीटेड करने पड़े, अगर जो भी हमारे पास सोर्स है उसको बहुत ज़्यादा ट्रीटेड करने पड़ रहे हैं तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा। तो सब कुछ ध्यान में रख के हम सिलेक्शन करते हैं कि जो उसकी क्वालिटी ऑफ अवेलेबल वाटर क्वालिटी मिल सके, अच्छी क्वालिटी का वाटर अवेलेबल हो कि कुछ हल्का फुल्का ट्रीटेड करके लोगों तक पहुँचा सकें। तो वैसे जगह को, वैसे लोकेशन को सिलेक्ट भी करते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है टोपोग्राफिक ऑफ द इंटरवेनिंग एरिया। अब टोपोग्राफिक इंटरवेनियन का मतलब क्या है कि जो ये एरिया है और ये लैंड है और जो सोर्स और सिटी के बीच में जो एरिया और लैंड है, ठीक है, तो वो कैसा है, ठीक है। क्योंकि ये मान लो कि मेरा यहाँ पर सोर्स है, वाटर है, और यहाँ पर ये लैंड है जहाँ पर मुझे पहुँचाना है, ठीक है।
ठीक है, ये लैंड है और सॉरी ये टाउन है, ये टाउन है या सिटी है, ठीक है। अभी इसके बीच का जो ये लैंड है ये कैसा है, ठीक है। अगर मान लो टोपोग्राफिक हुआ तो टोपोग्राफी के एरिया हुआ, मतलब हिली एरिया हुआ या कुछ ऐसे एरिया जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये सोर्सेज का सिलेक्शन किया जाता है कि ताकि हम आसानी से, ठीक है, आसानी से लोगों तक पहुंचा सकें, कोई मतलब इसमें डिफ़िकल्टीज ना आए। फिर उसके बाद से कॉस्ट आ जाता है। अब कॉस्ट बहुत मायने रखता है, ठीक है। कॉस्ट जो है ये बहुत मायने रखता है कि कम से कम कॉस्ट में हम लोगों तक सप्लाई कर सकें। ये हमारा हर इंजीनियर का एक मोटो होता है, ये ध्यान में रहता है कि कम से कम अमाउंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अमाउंट ऑफ वाटर पहुंचा सकें। तो ज़रूरत होती है कि इसका एस्टिमेट करें और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वो निकालें और मैक्सिमम ट्राई करें कि इसका कॉस्ट क्या हो, कम हो, ठीक है। तो कॉस्ट जो होता है वो किस किस के ऊपर डिपेंड होता है, तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि जो कॉस्ट डिपेंड होता है, पहला नंबर तो सिस्टम ऑफ सप्लाई, सिस्टम ऑफ सप्लाई के ऊपर डिपेंड होता है। आप लोग को अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए मैंने ऑलरेडी इसके फर्स्ट वाले वीडियोज़ में मैंने समझाया है, नंबर भी उधर ही रखा है, तो आप वहाँ से जाके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ सप्लाई के ऊपर डिपेंड होता है कि किस सिस्टम का यूज करके सप्लाई कर रहे हो। अगर ग्रेविटी कर रहे हो तो कम खर्चा होगा, बाई पंप कर रहे हो तो ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि पंप का कॉस्ट तो आएगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद से दूसरा अगर इसमें पॉइंट बताऊँ कॉस्ट को इफेक्ट करने वाला, तो डिफरेंस इन लेवल ऑफ सोर्सेस एंड सिटी। जो सोर्सेस है वाटर का, उसका लेवल और सिटी का लेवल वो डिफरेंट होने की वजह से, तो वही बात है कि अगर डिफरेंट है, डिफरेंट होना मतलब अगर सोर्सेस का लेवल ऊंचा है और सिटी का लेवल नीचे है तो बाय ग्रेविटी ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि जो सोर्सेस है उसका लेवल नीचे है और जो सिटी है वो ऊंचे पे है, तो बाय पंप के द्वारा पहुंचाना पड़ेगा, तो ये भी बहुत मायने रखता है। तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है कि जो सिटी और जो सोर्सेस ऑफ वाटर है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हुआ तो कॉस्ट बढ़ जाएगा और कम डिस्टेंस हुआ तो कॉस्ट कम हो जाएगा, ये भी आ जाता है। फिर टोपोग्राफिक, अगर टोपोग्राफिक एरिया हो तो खर्चा ज़्यादा होगा, अनइवन अगर होगा तो खर्चा ज़्यादा होगा। और फिर बाद में अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अगर नज़दीक में कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर मिल जाता है तो हमारे लिए आसान होगा। तो ये सारे पॉइंटों को हमें ध्यान में रखने होते हैं। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट है, क्राइटेरिया कंसीडर फॉर द वाटर सप्लाई स्कीम। वाटर सप्लाई स्कीम के लिए कुछ क्राइटेरिया रखी गई है, इस क्राइटेरिया का यूज़ किया जाएगा तो वाटर सप्लाई स्कीम कंसीडर करके ये ध्यान में रख के ही आगे का किया जाता है। तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर को अगर ये पॉइंट पता नहीं होगा तो फिर बाद में इसका सप्लाई का स्कीम कैसे बनाएगा, ये स्कीम बोला जाए या इसकी डिज़ाइन कैसे करेगा, तो कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहला नंबर तो उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल मतलब फंडिंग कितनी है, ये उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास फंडिंग है, उसके हिसाब से तो मैं इसको ये स्कीम प्रिपेयर करूँगा और उसके हिसाब से ही वर्क करूँगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनिशियल स्टेज में अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फॉर द स्कीम शुड बी ऑब्टेन, ठीक है, जिसकी वजह से हम प्लान कर सकें, उसके बेस पे ये प्लान होगा कि जितना है हमारे पास फाइनेंशियल एस्पेक्ट उसको ध्यान में रख के किया जाता है। दूसरा है पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब जिस सिटी को मुझे ये वाटर सप्लाई करना है उस सिटी का पॉपुलेशन कितना है, और फर्दर आगे 10 साल 20 साल में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी या 30 साल में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो वो जो 30 साल में होने वाला है उस पॉपुलेशन को ध्यान में रख कर डिजाइन किया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मान लो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक तो जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, फिर बाद में कहीं से लोग माइग्रेट होके आ गए, ठीक है, तो उसके कारण भी बढ़ सकता है। तो कई सारे रीज़न होते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे कि पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 10 साल 20 साल 40 साल का पॉपुलेशन अगर कलेक्ट करना है तो कौन कौन से मेथड हैं जिसकी मेथड का यूज करके हम उसके पॉपुलेशन काउंटिंग करते हैं, आगे शायद मेरे ख्याल से सेकंड चैप्टर में है। फिर क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर कैसे है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्वालिटी ऑफ वाटर अगर आपको पता है तब आप उसके बेस पे ही क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं कि ये कितना मतलब इसको ट्रीट करना पड़ेगा, किस तरीके से इसको वाटर को लाना पड़ेगा,
क्या क्या ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी होगी, फिर रेट ऑफ कंजम्पशन, अब जहाँ पर हम पहुँचाने वाले हैं वहाँ पर कंज्यूम करने वाले रेट कितने हैं। कोई अगर देखा जाए कोई सिटी में भेजा जाता है तो बहुत कम वाटर कंज्यूम करते हैं, लेकिन कई जगह पे भेजा जाता है तो पानी वैसे ही बहुत वेस्ट करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे कंजम्पशन रेट बढ़ जाते हैं। जैसे रिच एरिया है, रिच एरिया में मतलब बहुत ज़्यादा वाटर यूज होते हैं, तो उसकी वजह से भी मतलब फ़र्क पड़ता है, ये भी ध्यान में रखा जाता है। फिर सोर्सेस ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब कौन कौन से सोर्सेस हैं जिसकी बेस पे हम वाटर को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सप्लाई करने के लिए भी तो बेस चाहिए, तो कौन कौन से सोर्सेस हैं जिसकी हेल्प से हम मतलब कन्वे कर सकते हैं वाटर को। फिर उसके बाद से सैनिटरी सर्वे एरिया, सैनिटरी सर्वे एरिया मतलब अभी जो वेस्ट हो रहे हैं उसको भी तो एरिया चाहिए जहाँ पर हम इसको ले जाके एफ्लुएंट करें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर बाद में टोपोग्राफिक एरिया, टोपोग्राफिक एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टोपोग्राफिक एरिया मतलब किस प्रकार से है कि मतलब मैप में देखते हैं कि एरिया है, टोपोग्राफिक एरिया है, ठीक है, जो प्रिपेयर किया गया रहता है, तो उसकी स्टडी के बेस पे हम ये देखते हैं कि कौन सा एरिया लो में है, रीज में है, या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एरिया में है, या किस प्रकार से है, वो हम चीज़ें इकोनॉमिकली बेस पे वाटर सप्लाई स्कीम को डिसाइड करते हैं। और ये जब टोपोग्राफिक एरिया का मैप रहता है ना, तो उसकी स्टडी के बेस पे हम उसको डिसाइड करते हैं। फिर बाद में ट्रेंड ऑफ टाउन डेवलपमेंट, फिर बाद में जैसे फ्यूचर में टाउन डेवलपमेंट करने के लिए आ गया, तो फिर बाद में उसके लिए क्या वाटर सप्लाई स्कीम होगी, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत बड़ा इंडस्ट्री डाल दिए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आकर रहने लगेंगे, फिर बाद में जो आपने वाटर सप्लाई स्कीम बनाया है वो तो फिर फ्लॉप हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम करते हैं। तो मैंने और चीज़ें तो बता ही दी हैं, अब आगे मैं ये बताने वाला हूँ कि जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग होती हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं मेरे भाई। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो फॉलो ना करें तो कहीं न कहीं लोगों के साथ खिलवाड़ कर देंगे, लोगों की जान ले लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बड़ी ड्यूटीज़ होती है इनकी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे, और आप जैसे जैसे पढ़ रहे हो वैसे वैसे स्टडी भी करते जाओ और समझते जाओ। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं कमेंट रीड करता हूँ। तो मैक्सिमम आप लोग से अपेक्षा यही है कि जो इसमें डाउट होता है उसको कमेंट करें और आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।